हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। कंप्यूटर सेशन में आज जो हम अपना टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि एमसीक्यू, अभी हमारा जो सीरीज चल रहा है, पहली वीडियो अपलोडेड हो चुकी है उसमें। ये सारी वीडियोस फ्री अवेलेबल हैं। अगर आपको कंप्यूटर का कोर्स पूरा परचेज करना है तो वो आप हमारे ऐप से परचेज कर सकते हैं। मैं इसमें एमसीक्यू यानी कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या अगर अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर करती हूँ इस सीरीज में। पहला वीडियो हमारा अपलोडेड है। दूसरा वीडियो जो आज हम कवर करने जा रहे हैं वो होने वाला है हमारा टॉपिक इनपुट आउटपुट यूनिट, बेसिक ऑफ कंप्यूटर या इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो सामान्य जानकारी है वो सब हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने देखा था। हालांकि मुझे इसमें क्वेश्चन आंसर कराना है, इसमें मैं डिटेल में आपसे बातें नहीं कर सकती हूँ। वो वीडियोस भी यूट्यूब में कुछ वीडियोस हैं जो फ्री में अवेलेबल है। उसके बाद वो ऐप में पूरी तरीके से हर एक सीक्वेंस वाइज अपलोडेड है। आप उसे परचेज कर सकते हैं चाहे तो, अदरवाइज फ्री वीडियोस जितने अवेलेबल हैं आप उसे देख सकते हैं। मेरे लिंक इसमें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो इनपुट आउटपुट यूनिट में मैं कोशिश करूंगी कि मैं छोटे छोटे डिस्क्रिप्शन आपको दे सकूं उसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। इनपुट और आउटपुट यूनिट क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक पूरा सिस्टम है ये। इसके डिवाइस, इसमें जो सिस्टम में जो भी डिवाइसेस हैं उसे हम किस हिसाब से बांटते हैं? एक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के फॉर्म पे। हार्डवेयर जो चीजें हम छू सकते हैं, हम टच कर सकते हैं, वो सारी चीजें हार्डवेयर कहलाती है। यानी कि आपका कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, ये सब कुछ आप छू सकते हैं, है ना, प्रिंटर वगैरह, तो ये हार्डवेयर में आएगा। सॉफ्टवेयर में क्या आएगा? जो सॉफ्ट कॉपीज होती हैं। सॉफ्टवेयर में वो सारी चीज जैसे कि एप्स हो गए आपके, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जो आप नहीं टच कर सकते हैं, वो सारा चीज सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब इसे ही हम इनपुट आउटपुट यूनिट में भी डिवाइड कर सकते हैं। इनपुट यूनिट यानी कि कंप्यूटर, जो आपका कंप्यूटर है वो उसमें आप डेटा फीड कर सकते हैं। अगर आप उसको डेटा दे रहे हैं तो वो इनपुट कहलाएगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था आउटपुट मतलब जब वो आपको रिजल्ट वापस शो करे तो वो आउटपुट के फॉर्म में शो करेगा। तो जो डिवाइसेस आपको डेटा एंटर करने के लिए, फीड करने के लिए कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाती है वो कहलाएगी इनपुट डिवाइस। इन, है ना, और आउट मतलब आपको वापस उससे जो रिजल्ट मिले, तो जिसके थ्रू आपको रिजल्ट मिले। फॉर एग्जांपल मॉनिटर हो गया, आपका जो मॉनिटर है वो आपको रिजल्ट शो करता है जो भी आपने एंटर किया है। प्रिंटर हो गया, प्रिंटर के लिए आपने क्या दबाया था? आपको कोई एक हार्ड कॉपी चाहिए थी जो कि पहले से आपके पास सॉफ्ट कॉपी में है, उसको जब आप प्रिंटर के थ्रू प्रिंट करते हैं तो आपको एक हार्ड कॉपी उसकी मिल जाती है ना, एक पेज में प्रिंट हुआ डॉक्यूमेंट। तो वो क्या कहलाता है? प्रिंटर आउटपुट डिवाइस कहलाता है। इस प्रकार से कंप्यूटर के दो, एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, एक इनपुट आउटपुट यूनिट है। चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन आंसर आज। सबसे पहला क्वेश्चन है स्कैनर क्या है? स्कैनर निम्न में से कौन सी चीज है? तो देखिए, क्या ये एक आउटपुट डिवाइस है, क्या इनपुट डिवाइस है, स्टोरेज है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है? अब स्कैनर क्या होता है? आज के टाइम पे सभी ने सुना होगा स्कैनर, है ना, स्कैनर दे दे, हम बोलते हैं, हम कहीं भी पेमेंट करते हैं तो स्कैन के लिए बात बोलते हैं कि स्कैनर दे दीजिए, है ना। या तो जैसे कि आपके पास कोई, आपकी फोटो है, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो, आपको एक एग्जाम फॉर्म भरना है। मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दे देती हूँ। आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना है, आपके पास आपकी एक पासपोर्ट साइज की फोटो अवेलेबल है। अब उस फोटो को आपको वेबसाइट में जाके, जो भी आपका वेबसाइट था आप उसमें फॉर्म अपना डाल रहे हैं, उसमें जाके उस फोटो को लगाना है। तो अगर वो हमारे पास प्रिंट आउट के फॉर्म में होता तो हम तो इसी को ही लगाते, डायरेक्ट फोटो कॉपी को, जिसको हम हार्ड कॉपी बोलते हैं, जिसे हम छू सकते हैं। पर अगर मुझे उस फॉर्म को फिल करना है जो कि कंप्यूटर में है, जो कि वेबसाइट है, यानी कि मैं उसे छू नहीं सकती जब ये इसमें फॉर्म में रहेगा, मुझे इसमें जाके उसको पेस्ट करना, आप ये समझिए। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो फोटो अवेलेबल थी एज अ हार्ड कॉपी, वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में हो, है ना, सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में हो। अगर वो सॉफ्ट कॉपी मतलब आपके कंप्यूटर में वो अवेलेबल हो, अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में वो अवेलेबल है, तो आप जाके उस वेबसाइट में अपनी फोटो को उस स्थान पर चिपका सकते हैं, या अपने साइन को, साइन का जो जगह रहता है वहां जाके आप साइन को चिपका सकते हैं। उसके लिए आपके कंप्यूटर में वो चीज होनी चाहिए, है ना, आपका पिक होना चाहिए, आपका साइन होना चाहिए, तब तो आप इसे अपलोड कर पाएंगे इसके जगह पे। तो जब हमारे पास कोई चीज हार्ड कॉपी में होती है उसे हम सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करते हैं, वो क्या कहलाता है? स्कैनर। उसके थ्रू हम कर सकते हैं ये चीज। तो ये भी एक विद्युत उपकरण है जो क्या काम करता है? इमेज है, जैसे आपका पिक था, ये साइन था, है ना, इसकी आपके पास पिक थी, उसको डिजिटल सिग्नल में पढ़ के क्या करे? उसे अनुवाद कर सकता है ना, इसे डिजिटल सिग्नल में ये एक्सेप्ट करता है, अनुवाद करता है। ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे,
जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उसको ये रीड कर लेता है। तो ये क्या हो गया, एक इनपुट डिवाइस। क्या इसने आपको आउटपुट दिया? नहीं, आप इसके थ्रू, स्कैनर के थ्रू आपने इसको इनपुट दिया है। जो भी आपके पास साइन और पिक थी, है ना, हार्ड कॉपी के फॉर्म में, वो ये अपने आप वो एक्सेप्ट करेगा, इसको एक्सेप्ट करता है, लेता है ना। तो आपने इसको क्या किया, इनपुट दिया। ये एक इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, जो टेक्स्ट है, जो भी टेक्स्ट फॉर्म में लिखा हो, फॉर एग्जांपल मैंने पूरा एक लिखा है कि आई पूजा ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, जो भी मैंने लिखा है, इसको भी मुझे कंप्यूटर में एज इट इज लाना है। तो मैं क्या करूंगी, इसको स्कैनर के थ्रू करूंगी। ठीक, आप पेमेंट करते हैं कहीं पे जाके, तो आप पेमेंट करते तो आपको दिखता होगा ना यहाँ पे डिजिटल जो उसके इमेज बने रहते हैं, उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो वो स्कैनर आप मांगते हैं, स्कैनर दीजिए, क्योंकि आप उसको डेटा दे रहे हैं। तो डेटा देने वाला जो एक प्रोसेस है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। तो ये कैसा डिवाइस हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक, स्कैनर क्या हो गया, जो कोई भी टेक्स्ट को, इमेज को ट्रांसलेट कर सकता है, डिजिटल सिग्नल में ट्रांसलेट कर सकता है, और फिर वो आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के तौर पे सेव हो जाएगा। तभी तो आपको जब उसका इस्तेमाल करना है, आप कंप्यूटर में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, साइज उसका है ना, जो उसका साइज है, जैसे कि यहाँ पे मुझे इमेज लगानी थी 20 KB की, ठीक है, लेकिन मेरा साइज ऊपर नीचे था, तो मैं उसको एडिट कर सकती हूँ। तो बहुत सारे प्रकार के स्कैनर भी होते हैं। एक ऐसे स्कैनर हो गया, एक हम जो पेमेंट वगैरह करते हैं वो सब स्कैनर हो गया। तो ये क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, जो आपके डॉक्यूमेंट को, टेक्स्ट को, फोटो को, जो भी लिखा हुआ है, इमेजेस है ना, उसको रीड करता है, फिर कन्वर्ट करता है उसको डिजिटल कॉपीज में उसके लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, इनपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी। डिजिटल चित्र में ये परिवर्तित कर देगा जो भी आप इसको डेटा दिए हो, है ना, और उसको फिर अपने मेमोरी में जाके सुरक्षित रखेगा, सेव रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य तौर पर कंप्यूटर इनपुट डिवाइस डैश और डैश, यानी कि सामान्य तौर पर, देखिए इसमें से आपका ऑप्शन इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं ये पूछ रहा है ऑप्शन में से। पहला ऑप्शन है माइक्रोफोन और प्रिंटर। प्रिंटर, जहां आप प्रिंटर देखेंगे आपको समझ आना है वो आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि अब वो आपको प्रिंट आउट निकाल के दे रहा है ना, प्रिंटर से कि भैया इसे प्रिंट कर दो, हम यही बोलते हैं। इसका मतलब है कि प्रिंट आउट आपको लेना है, आपके पास जो भी सेव है, चाहे आपके पेन ड्राइव में, चाहे आपके फोन में सेव है, वो आप उसको सेंड करते हैं और वो उसका प्रिंट आउट देता है, जो कि हार्ड कॉपी कहलाता है एक, है ना। तो कोई चीज जब आपको मिल रही है उसके थ्रू, तो वो आउटपुट हो जाएगा। तो जहां प्रिंटर आया, पहले आपको उसको कट करना है, क्योंकि वो एक आउटपुट डिवाइस है, इनपुट नहीं। दूसरा है आपका ऑप्शन स्कैनर। तो ठीक है, ये तो इनपुट होता है, लेकिन मॉनिटर, मॉनिटर क्या हो गया भाई, देखिए अभी हमने पढ़ा स्कैनर क्या इनपुट डिवाइस है, लेकिन मॉनिटर क्या है, वो भी आपको डिस्प्ले कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, जो आपने लिखा है, जो आपने वर्क किया है, जो आपने ऑपरेशन किया है, जो भी आप कीबोर्ड के थ्रू टाइप कर रहे हैं, वो सब मॉनिटर में आपको दिख रहा है, यानी वो आपको रिजल्ट शो कर रहा है। तो जब भी रिजल्ट शो करना या कोई चीज को देना होता है, उस प्रोसेस को हम आउटपुट कहते हैं, है ना। तो ये भी आउटपुट है, ये भी आउटपुट है। नेक्स्ट ऑप्शन में हम बढ़ते हैं, डिजिटल कैमरा और स्पीकर। स्पीकर से भी आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, आप उस चीज को सुन सकते हैं। चौथा ऑप्शन में देखिए, कीबोर्ड और माउस। तो आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि कीबोर्ड से आप क्या कर रहे हैं, जो आपका कीबोर्ड है, जैसे यहाँ पे फंक्शंस की है, न्यूमेरिक कीज है अलग अलग, तो आप उसको प्रेस कर रहे हैं कीज को, है ना, तो वो आपको जो डेटा है वो सेव होता जा रहा है, जो भी आप दे रहे हैं कंप्यूटर को, वो उसे टेक कर रहा है, ले रहा है, तो वो इनपुट हो गया। माउस भी क्या काम करता है, एक इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है। किस प्रकार का इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है ये, ठीक, पॉइंटिंग डिवाइस। आप उसकी मदद से, आप उससे क्या करते हैं, डेटा और इन्फॉर्मेशन दे पा रहे हैं कंप्यूटर को। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, वो उसमें ऐसे दो चीजें लिखी हैं जो दोनों इनपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर से हार्ड कॉपी उपलब्ध कराता है। अब देखिए, कंप्यूटर से इनमें से कौन सी चीज हमको हार्ड कॉपी उपलब्ध कराएगा। सबसे लोकप्रिय डिवाइस कौन सा है, जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित आउटपुट, जो भी आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा है, उस आउटपुट को कागज पर उतार पाए। तो क्या क्या है इसका ऑप्शन, ईमेल, फैक्स, सॉफ्टवेयर और प्रिंटर। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रिंटर आपको कैसे, अभी हमने पढ़ा कि प्रिंटर एक प्रकार का ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो आपको हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है ना। तो एक सबसे लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है, जो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो भी आपको दिख रहा है, या चाहे अपने फोन में आपके सेव है, आप उसको क्या कर सकते हैं, एक कागज पर, है ना, प्रिंट आउट ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। ये स्थायी प्रति प्रदान करता है, हार्ड कॉपी देता है, यानी आपको, ठीक। तो प्रिंटर क्या हो गया, ऐसा डिवाइस आउटपुट जो आपको हार्ड कॉपी उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। अब इसमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है बोला जा रहा है। अच्छा देखिए, जो प्रिंटर है, ये
बुक्स में कई बार मैक्सिमम क्या है, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस दिया है, अब इनपुट में ही आपको कीबोर्ड है, माउस है, ये सब के बारे में डिस्क्रिप्शन देगा, बिल्कुल। प्रिंटर है, प्रिंटर एक आउटपुट हो जाता है तो उसका डिस्क्रिप्शन देगा। पर मैंने प्रिंटर को पूरा एक अलग टॉपिक बनाया था, इसमें इन्वॉल्व नहीं की थी मैं। भले आपको बता दी हूँ कि प्रिंटर क्या एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन अलग से पूरा प्रिंटर, कि प्रिंटर किस प्रकार का होता है, इम्पैक्ट होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। अब इम्पैक्ट के कितने टाइम है, नॉन इम्पैक्ट के कितने टाइप्स है, ये सब कुछ मैंने अलग से एक वीडियो सेपरेट बनाया है प्रिंटर का। इसीलिए जो मैं एमसीक्यू करवा रही हूँ उसमें भी एक अलग से टॉपिक प्रिंटर का रहेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रिंटर्स के ऊपर। अभी मैं प्रिंटर के बारे में इसमें क्वेश्चंस मैं नहीं डाली हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं उसको अलग से फिर लिख के आपको बताऊंगी, उसे हम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू प्रिंटर, वो एमसीक्यू की। चलिए नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। तो निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? पहला ऑप्शन है बार कोड रीडर, दूसरा ऑप्शन है प्रिंटर। तो प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस है ही है, हमने देख लिया है। प्लॉटर, और नेक्स्ट है आपका फ्लेक्स मशीन। तो इसमें से जो आपका बार कोड रीडर है वो एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। जैसे हमने स्कैनर पढ़ा उसी प्रकार से बार कोड रीडर जो बार को रीड करता है, ठीक है। बार कोड रीडर कैसे हो गया, आपने कोई आइटम परचेज किया है, मॉल गए हैं आप, कोई भी आइटम, तो आपने देखा होगा ना उसमें बार कोड लगा रहता है, ठीक है। इसके इसके लेंथ अलग अलग हो सकते हैं, ऐसे बार लगे रहते हैं। तो ये जो रहता है उसको रीड करने का डिवाइस है, इस बार को वो रीड करता है ना, बार कोड को वो रीड करता है, फिर उसका प्राइस ऑटोमेटिक शो हो जाता है, वो फीड रहता है तो ऑटोमेटिक शो हो जाता है, फिर आपका पेमेंट बनता है उतना, ठीक। तो बारकोड रीडर बारकोड को रीड करता है। तो ये इनपुट दिया इसने, जो बार कोड्स है उसके द्वारा क्या मिला कंप्यूटर को, हमने इनपुट दिया कि इस बार को पढ़ना है, और फिर इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो शो हो जाते हैं। तो ये किस लिए यूज हुआ आपका बारकोड रीडर, उसे रीड करने के लिए, यानी कि ये एक इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। फ्लैक्स मशीन आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, एक जैसे ही होते हैं लगभग। तो बार कोड रीडर क्या हो गया, यह एक इनपुट डिवाइस है जो लेजर बीम का प्रयोग करता है। आपने देखा होगा कि जब आप फॉर एग्जांपल आप डी मार्ट जाते हैं, मॉल जाते हैं, कहीं पे भी, तो वो एक बार कोड, हर एक आइटम पे, आपने कप भी लिया है तो उस आइटम पे उसमें क्या बार कोड लगा रहता है, उसको वो एक टूल रहता है जिससे वो देखते हैं, पढ़ते हैं। तो आपने देखा होगा एक लाल कलर कलर की लेजर बीम जो रहती है वो उपयोग की जाती है। तो लेजर बीम का प्रयोग करता है, उसके बाद जो किरणें वहां से जो रिफ्लेक्ट होके आती हैं वो कंप्यूटर को में डलती है, फीड इंफॉर्मेशन जो भी फीड रहता है वो शो हो जाता है ना। तो बारकोड रीडर का प्रयोग मॉल में, आपकी शॉप्स में, बैंक में, पोस्ट ऑफिस, हर जगह होता है। बारकोड रीडर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? अब बोला जा रहा है कि आउटपुट डिवाइस नहीं है, पूछ रहा है क्वेश्चन, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना रहता है कि आउटपुट डिवाइस है या नहीं है। अब जैसे मैं पढ़ ली कौन निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, सबसे पहले मैं प्रिंटर लगा दी, वही मेरा वो आंसर गलत हो गया है ना, क्योंकि हम कई बार होता है हम हड़बड़ में क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ते हैं। तो आपको ये चीज बड़ा ध्यान से पढ़ना है कि आउटपुट डिवाइस नहीं है या है, इस प्रकार से। चलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। ऑप्शन क्या क्या आपको दिया हुआ है, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर। अब इसमें से देखिए, अभी हमने पढ़ा कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, आपको वो शो करता है। प्रोजेक्टर में भी आप क्या करते हैं, आप देख सकते हैं ना, जो भी प्रोजेक्ट की जा रही है चीजें उसके आप उसको देख पाते हैं। तो स्कैनर अभी हमने पढ़ा कि स्कैनर ही एक इनपुट डिवाइस है, बाकी तीनों क्या हो गए, आउटपुट डिवाइस है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी है। डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी क्या होता है, कोई भी एक डॉक्यूमेंट मैंने एमएस, ठीक है, देखिए इस फॉर्म में सेव है, तो मैंने इसको .docx, ठीक है, ये एक्सटेंशन रहता है। तो देखिए हमने इसको सेव किया, डॉक्यूमेंट बनाया, अब उस डॉक्यूमेंट का मुझे हार्ड कॉपी चाहिए, प्रिंट आउट चाहिए। इसको मैंने अपना रेज्यूमे क्रिएट किया, मैंने फाइल बनाया, मैंने कुछ भी चीजें सेव किया, उसको अब मुझे जाके बोलना है कैफे में, या मुझे उसका क्या कराना है, प्रिंट आउट निकलवाना है। तो हार्ड कॉपी क्या कहलाता है, प्रिंट आउट को ही हम हार्ड कॉपी कहते हैं, जिसको आप टच कर सको। और जब तक कि इस फॉर्म में था कंप्यूटर के अंदर, वो एक सॉफ्टवेयर था, जैसे ही वो बाहर आ गया हार्ड कॉपी, तो वो प्रिंट आउट हो गया। तो डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी क्या क्या है, क्या क्या आपको लिखी हुई है, क्या प्रिंटर द्वारा पेपर में छपे हुए चीज को हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी। फ्लॉपी डिस्क में स्टोर रहता है, सीडी में स्टोर, हार्ड डिस्क में स्टोर, जी नहीं, सबसे पहला जो आपका लिखा ऑप्शन वही आपका सही ऑप्शन है। प्रिंटर द्वारा जो आपको प्रिंट आउट मिला है पेपर पर छपा हुआ, वही क्या कहलाएगा, हार्ड कॉपी कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? अब निम्नलिखित में से कौन से समूह में सिर्फ और सिर्फ आउटपुट डिवाइस दिए हुए हैं, यानी जहां भी एक भी इनपुट आ गया आपका वो आंसर नहीं होगा। पहला, स्कैनर, आपको पूछ रहा है आउटपुट, स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, क्या दिया हुआ है आपको, स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर। अब पूछ रहे आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट है, स्कैनर आउटपुट, प्रिंटर आउटपुट है, लेकिन स्कैनर तो इनपुट है।
ऑप्शन नंबर बी बी की ओर हम बढ़ते हैं। कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, यहाँ बोल दिया है कि आउटपुट डिवाइस। चलिए आगे बढ़िए। माउस इनपुट डिवाइस है, ये भी गलत हो गया, जहां पहला पहला आ गया गलत स्कैनर। नेक्स्ट देखिए, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, तीनों के तीनों आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर भी आउटपुट है, प्रिंटर भी और मॉनिटर भी आपको शो करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ये सब कुछ सीजी व्यापम के पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग वॉइस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा किस डिवाइस का प्रयोग, ये जो चार डिवाइस थे उसमें किसका प्रयोग वॉइस कम्युनिकेशन के लिए आप करते हैं? ठीक है, वॉइस के लिए पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है प्रिंटर, नहीं, ये तो प्रिंट आउट के लिए यूज होता है। दूसरा है माइक्रोफोन, बिल्कुल। माउस पॉइंटिंग डिवाइस है, जो कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है। यहाँ बोला जा रहा है वॉइस कम्युनिकेशन के लिए, तो वॉइस कम्युनिकेशन के लिए मतलब बातचीत जो हो गई, वॉइस, ठीक है, ऑडियो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है? जब भी पॉइंटिंग डिवाइस की बात की जाएगी आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? माउस, ठीक है। माउस एक इनपुट डिवाइस है, होने के साथ साथ एक पॉइंटिंग डिवाइस है। तो एक माउस क्या है? एक इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाइए। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग क्या है? आउटपुट डिवाइस का उपयोग क्या है इसमें से? आउटपुट डिवाइस क्या काम करता है? डेटा को, आपको जो रिजल्ट है, इंफॉर्मेशन है, वो शो करता है, वो आपको दिखाता है। तो पहला क्या है? डेटा स्कैन करता है क्या आउटपुट डिवाइस? नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर स्कैनर वगैरह क्यों इनपुट डिवाइस होते, है ना? डेटा को स्कैन करने का काम अगर कोई चीज कर रहा है, यानी वो डेटा फीड कर रहे हैं, हम दे रहे हैं, यानी वो इनपुट हो गया। नेक्स्ट देखिए, इनपुट डेटा गलत, स्कैन डेटा गलत, दृश्य डेटा और चौथा है प्रिंट डेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि आउटपुट डिवाइस का उपयोग क्या है? तो इनमें से स्कैन डेटा भी नहीं करता है, डेटा इनपुट करने का काम भी नहीं करेगा। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 और 4 प्रिंट, ये आपको आउटपुट डिवाइस शो करता है ना? दृश्य डेटा आपको उसने दिखा दिया, मॉनिटर के थ्रू आपने उसको दृश्य दिखा दिया और प्रिंट भी कर दिया प्रिंट आउट के थ्रू। तो ये क्या हो गया? जिसमें 3 और 4 लिखे हैं, कौन से ऑप्शन में है 3 और 4? ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 3 और 4। क्यों भाई? क्योंकि आउटपुट डिवाइस एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा को, आपने इनपुट दिया, फिर वो प्रोसेस होता है, मैंने आपको बताया था, उसके बाद आपका आउटपुट शो होता है। तो या तो आपको वो शो करेगा दृश्य के फॉर्म में, है ना, जैसे कि मॉनिटर के थ्रू आप देख सकते हो उसे, या तो प्रिंट आउट कर देगा वो, प्रिंट आउट जो हार्ड कॉपी हम जिसे कहते हैं। तो उसके रूप में हम दोनों रूप में हम इसे प्राप्त कर सकते हैं उस ऑप्शन को। ठीक, चाहे हम उसे देख सके, श्रव्य डेटा हो, दृश्य डेटा हो, या प्रिंट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ट्रैक बॉल किस प्रकार का डिवाइस है? अब देखिए, ट्रैक बॉल के बारे में पूछा जा रहा है, यह किस प्रकार का डिवाइस है? तो देखिए, ट्रैक बॉल ना एक इनपुट डिवाइस होता है, ये एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। जैसा कि माउस आपका एक इनपुट डिवाइस है ना, वैसे ट्रैक बॉल का उपयोग भी हम क्या करते हैं? उसी प्रकार से करते हैं, इनपुट डिवाइस के फॉर्म में। तो ये भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जो माउस की तरह ही काम करता है। माउस को हम क्या करते हैं? राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक दिया रहता है, उसको अपने पोजीशन से हम इधर उधर करते हैं और उसके बाद क्लिक करते हैं। राइट ऑप्शन आप क्लिक करेंगे, लेफ्ट करेंगे, दोनों का ऑप्शन है। उसी प्रकार से ट्रैक बॉल भी माउस की तरह ही काम करता है। इसका प्रयोग कैड और कैम, ठीक है, जो CAD, कैड, कैम कहते हैं हम, उसमें किया जाता है। जनरली हर कोई कैड कैम यूज नहीं करता है। तो ट्रैक बॉल का प्रयोग कैड और कैम में इसलिए इसलिए हर कंप्यूटर में, हर सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है, क्योंकि हर सभी के लिए कैड उपयोगी नहीं है। तो जो बेसिकली इस पे वर्क कर रहे होते हैं उनके लिए ही ये काम आता है। तो ट्रैक बॉल को आप माउस की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो जैसा माउस एक इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल भी क्या है? एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग, सॉरी, इसका आविष्कार किसने किया था? रॉल्फ बेंजामिन ने, ठीक है, रॉल्फ बेंजामिन। ट्रैक बॉल का क्या है? ये एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? अगेन, आउटपुट डिवाइस नहीं है पूछा जा रहा है। देखिए आंसर गेस करिए। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। इस बार क्या बच गया? जॉयस्टिक, अभी अभी हमने पढ़ा है ना जॉयस्टिक। अच्छा, ट्रैक बॉल, सॉरी, अभी हमने ट्रैक बॉल पढ़ा। तो आउटपुट डिवाइस नहीं है जॉयस्टिक, क्योंकि जॉयस्टिक भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। तो मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर ये एक आउटपुट डिवाइस है, जबकि जॉय स्टिक भी एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। अगेन, जैसे ट्रैक बॉल है, माउस है, वैसे ये भी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। नाम याद रख लीजिएगा, माउस, जॉय स्टिक और ट्रैक बॉल, तीनों लगभग एक जैसे ही होते हैं, उपयोग अलग अलग जगह पे होता है, पर एक ही तरीका रहता है इनका।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? यानी कि इनपुट डिवाइस नहीं है मतलब कि आउटपुट डिवाइस है। आप ये समझिए, तो आउटपुट कौन कौन सा है? आउटपुट प्रिंटर आउटपुट है, ठीक है। और कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। एक सेकेंड मुझे चेक करने दीजिए, क्वेश्चन तो मैंने सही लिखा है ना इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है? हाँ, तो क्या है? प्रिंटर, मतलब जो आउटपुट डिवाइस है। तो क्या है? प्रिंटर एक है जो कि आउटपुट डिवाइस है, वो इनपुट डिवाइस नहीं हुई, मतलब आउटपुट हुई। तो एक यही बस है जो कि आउटपुट है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। स्कैनर भी क्या है? इनपुट है। माउस इनपुट है, हमने पढ़ा। कीबोर्ड इनपुट है, जो डेटा, तीनों ऐसे हैं जो डेटा फीड करने का, देने का काम करते हैं। पर रिजल्ट लेने का काम आप किसके के थ्रू करेंगे? मॉनिटर, प्रिंटर, इसके थ्रू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? अब इस बार आप देखिए कि इनपुट डिवाइस है पूछा जा रहा है ना? तो इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है जब पूछेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या क्या आपको दिया हुआ है, देखिए। मॉनिटर इनपुट डिवाइस है क्या? नहीं। प्रिंटर नहीं। स्पीकर नहीं। क्या बचा? माउस। माउस एक क्या है? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, संग्रहण के उद्देश्य से कागजी दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में रखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? देखिए, इसमें क्या बोला है कि संग्रहण के उद्देश्य मतलब सेव करने के उद्देश्य, आप कहीं पे स्टोर कर सको उसे उसके उद्देश्य से जो कागजी दस्तावेज है, जो भी कागजी, चाहे वो मैंने आपको बताया ना कि आपके फोटो हो, इमेज हो, या आपका कोई डॉक्यूमेंट हो जिसको सेव करना है। जब डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट करवाना है तो प्रिंटर से निकलेगा, पर उसको आपको सेव करना है तो आप क्या करते हैं? स्कैनर का प्रयोग करते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। और उससे वो, उसका उद्देश्य क्या रहता है कि वो सेव होके रहे, स्टोर रहे, ताकि जब भी आप उसको यूज करना चाहें, अब आप उसको यूज कंप्यूटर में कर सकते हैं, आप सेव रख के। ठीक है, तो जो भी आपके दस्तावेज है उसको इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में रखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? स्कैनर का किया जाता है। माउस नहीं, माइक्रोफोन नहीं, ट्रैक बॉल नहीं, स्कैनर के बारे में हमने पढ़ा है ना, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा आधुनिक कुंजी पटल लेआउट है? यानी कि मॉडर्न कुंजी पटल, ठीक है, यानी जो की आपके रहते हैं यहाँ पे कीबोर्ड में, तो किस प्रकार से उसका लेआउट रहता है? तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्वालिटी, हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? क्वालिटी कीबोर्ड। ये आधुनिक समय में प्रयोग किए जाने वाला की बोर्ड लेआउट है, ठीक है। जो आपके कीबोर्ड है उसका लेआउट जो रहता है वो किस फॉर्म में रहता है? क्वालिटी की के फॉर्म में रहता है। यानी कि जो कीबोर्ड की कुंजी पटल है जहाँ पे की शुरुआत हुई है, उसमें अंग्रेजी के जो वर्ड है QWERTY, देखिएगा आप, ये इस फॉर्म में रहते हैं ना। जब आप टाइप करने जाओगे तो आप देखोगे, तो इसमें जो शुरू के जो 6 है उसके नाम से हम इसे पढ़ते हैं, याद रखते हैं कि इस फॉर्म का बना क्या है? क्वालिटी की। ये इसका लेआउट है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटर या प्लॉटर से उत्पन्न आउटपुट को क्या कहा जाता है? हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी, ठीक है, बहुत इजी। अभी तक हमने पढ़ा कि जहां प्रिंटर आया आपको समझ आना है वो आपको हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है। प्लॉटर का भी यही काम है। तो प्रिंटर या प्लॉटर से क्या है? ये आउटपुट है। किस प्रकार का आउटपुट ये आपको देते हैं? तो हार्ड कॉपी देते हैं। सॉफ्ट कॉपी तो जो सेव हो जाएगा वो हो जाता है, जो कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाए आप नहीं छू सकते हो। हार्ड कॉपी जो आप छू सकते हो। तो प्रिंट आउट आपको क्या प्रदान करता है? हार्ड कॉपी ही प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट या मॉनिटर से उत्पन्न आउटपुट, हाँ, विजुअल डिस्प्ले यूनिट या मॉनिटर से उत्पन्न आउटपुट को डैश कहा जाता है। अब अगर मैंने सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड की, हार्ड कॉपी प्रोवाइड की है, यानी वो प्रिंट आउट है, प्रिंटर से हुआ है। ये बोल रहा है कि VDU या मॉनिटर से उत्पन्न आउटपुट को क्या कहा जाता है? तो उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहेंगे, क्योंकि आप उसका प्रिंट आउट नहीं लिए हो, वो प्रिंटर से मिलेगा। पर अगर आपको डिस्प्ले बस हो रहा है, दिख बस रहा है, यानी आप उसे छू नहीं सकते हो, तो वो चीजें क्या कहलाती है? सॉफ्ट कॉपी। मॉनिटर से उत्पन्न आउटपुट को हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। विजुअल डिस्प्ले यूनिट का पूरा नाम क्या है? सॉरी, वीडियो का पूरा नाम क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। इसका उदाहरण मॉनिटर या टर्मिनल है। तो मॉनिटर में जो आपको आउटपुट प्राप्त हुआ है किस फॉर्म में रहता है? फोटो के, इमेज के, चित्र के रूप में आप उसे देख सकते हो, इसलिए ये सॉफ्ट कॉपी कहलाएंगे, आप उसे टच नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? ठीक है, एक या एक से ज्यादा, मतलब दोनों भी सही हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है। सबसे पहले आपका लिखा है मॉनिटर कंप्यूटर के मुख्य आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो क्या ये सही बात है? बिल्कुल। मॉनिटर जो है वो कंप्यूटर का एक मुख्य आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर हो गया, प्रिंट आउट हो गया जैसे हमने पढ़ा, मतलब प्रिंटर हो गया जैसे हमने पढ़ा है ना, प्लॉटर है जैसे कि यहाँ पे लिखा था,
ये देखिए प्रिंटर या प्लॉटर। लेकिन अगर मुख्य की बात की जाए यानी सबसे इम्पोर्टेंट आउटपुट की बात की जाए तो वो क्या होगा, मॉनिटर ही होगा, क्योंकि प्रिंटर के बिना तो फिर भी एक बार आपका काम चल जाता है, हर डॉक्यूमेंट हम प्रिंट आउट करवाएं जरूरी नहीं है। बट मॉनिटर सबसे प्रमुख आउटपुट डिवाइस है, इसके बिना तो आपको शो ही नहीं होगा रिजल्ट कि आप क्या कर रहे हो। तो निम्नलिखित में से पहला जो कथन हो गया वो तो सही है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि मॉनिटर कंप्यूटर के मुख्य आउटपुट डिवाइस होते हैं, बिल्कुल सही। नेक्स्ट हम देखेंगे मॉनिटर पर प्रदर्शित आउटपुट को आउटपुट डेटा की हार्ड कॉपी कहा जाता है, गलत। क्यों? क्योंकि वो जो डेटा दिखाएगा आपको चित्र के फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में, दृश्य के फॉर्म में होगा, और वो सब क्या है, एक सॉफ्ट कॉपी, आप उसको छू नहीं सकते। जबकि प्रिंटर जो आपको आउटपुट प्रदान करता है वो एक हार्ड कॉपी होती है उसकी। तो इसका मतलब है सेकंड गलत है, पहला जो है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। ठीक। इनमें से कोई एक कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन नंबर बी। जैसे आपका ध्यान गया प्रिंटर पे या प्लॉटर पे, वो एक आउटपुट डिवाइस है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ऑप्टिकल मार्क रीडर ये भी इनपुट के लिए काम आता है, बार कोड भी, स्मार्ट कार्ड्स। नेक्स्ट, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का कार्य क्या है? इनपुट डिवाइस का, कंप्यूटर में जो इनपुट डिवाइसेस लगे हैं उसका कार्य क्या है? इनमें से सबसे पहले, या मैंने बता दिया है ना आपको, प्लॉटर, हाँ। सबसे पहले अन्य सभी यूनिट्स को निर्देश देने के लिए, यूनिट से डेटा प्राप्त करने के लिए, सीपीयू या मेमोरी में डालने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें सिर्फ कोई एक ही आपका आंसर सही होगा, वन एंड टू, टू एंड थ्री, ऐसा वाला तो ऑप्शन ये है ही नहीं। तो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का कार्य क्या है कि सीपीयू या मेमोरी में डेटा को डालने के लिए। डेटा मतलब क्या हो गया, जो आपने उसे इनपुट दिया, जो यूजर है, उपयोग करता है, जब उसे डेटा फीड कर रहा है कंप्यूटर में, तो इसका मतलब है वो वहां जाके सेव हो जाएगा उसके मेमोरी में। तभी तो मैंने बताया था ना कि पहला प्रोसेस क्या रहता है, इनपुट का रहता है, फिर प्रोसेसिंग होता है, फिर आउटपुट होता है, और यहाँ स्टोरेज लिखा रहता है। स्टोरेज इस समय भी होता है, प्लस आउटपुट जब आपको रिजल्ट देते तब भी स्टोरेज होता है। तो स्टोरेज यहाँ भी आ सकता है और आउटपुट के बाद भी लिखा हो सकता है, यानी कि वो मेमोरी में डेटा को डालने के काम आता है, जो भी उसका कार्य चल रहा है। तो इनपुट डिवाइस वही है कि जो आपने उपयोगकर्ता ने जो कंप्यूटर को दिया वो उसके सीपीयू में प्रोसेसिंग के लिए या मेमोरी में सेव होने के लिए डेटा डले। ठीक है। अन्य सभी यूनिट्स को निर्देश देने का काम इनपुट डिवाइस नहीं करेगा अकेले। यूनिट से डेटा प्राप्त करने के लिए उपरोक्त में से कोई नहीं, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी है कि सीपीयू मेमोरी में डेटा को डालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो माउस किस प्रकार का है? इनपुट डिवाइस है, मैंने आपको बताया ना। कभी भी आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इनपुट तथा आउटपुट दोनों है, नहीं। आप माउस का उपयोग ना सिर्फ और सिर्फ इनपुट देने के काम करते हैं, हालांकि वो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कहलाएगी, लेकिन है तो वो इनपुट डिवाइस ही। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। क्योंकि आप उसके थ्रू, ये माउस है ना, इसके थ्रू आप उसको इनपुट दे रहे हो, लेफ्ट क्लिक कर रहे हो, राइट क्लिक कर रहे हो, किसी चीज को सेलेक्ट कर रहे हैं, ये सब हम माउस से करते हैं। तो ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सभी आउटपुट डिवाइसों का एक समूह है? कौन से समूह में आउटपुट डिवाइस बस है? शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, यानी ये दो बार दो आए हुए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर, प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, ये दो बार आया है, पटवारी में 2018 को और एक बार और आया है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर सभी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस ही है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? देखिए माउस क्या है, बिल्कुल है ना, बिना आप टेंशन के आप क्या करेंगे, माउस क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। उसके बाद हमने क्या बताया, जॉय स्टिक, जॉय स्टिक का भी उपयोग याद करिए क्या था, एक इनपुट डिवाइस के तौर, पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पे था। और ट्रैक बॉल, क्या मैंने आपको बताया है, ट्रैक बॉल, हाँ। ट्रैक बॉल भी मैंने आपको बताया था यहाँ पे, है ना, आपने देखा था उसे। एक सेकंड, हाँ, ये। तो इनमें से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है बोला जा रहा है? माउस बिल्कुल पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉय स्टिक पॉइंटिंग डिवाइस है, लाइट पेन क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, स्कैनर एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, स्कैनर। क्या ये पॉइंटिंग डिवाइस है? आप इसे पॉइंट आउट करते हैं? नहीं, आप इसको पॉइंट आउट नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 2 मिनट में थोड़ा पानी पी लूं।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइट पेन से भी आप क्या करते हैं, एंटर करने का काम करते हैं, डेटा को देने का काम करते हैं। माउस, जॉयस्टिक, प्रकाश, ये सब कुछ इनपुट है, इनपुट सारा है, लेकिन इसमें सिर्फ अलग से आपको पॉइंटिंग बोला जा रहा है कि कौन सा नहीं है, तो स्कैनर जो है वो पॉइंटिंग नहीं है। नेक्स्ट, वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए प्रयोग किया जाने वाला। तो देखिए, जो भी आप वस्तु मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसमें आपने देखा है ना कि आपको ए, फिर बी, फिर सी, डी ऐसे टाइप का करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ओ एम आर बोलते हैं ना, ओ एम आर शीट, क्योंकि उसमें वो जो शीट है उसमें आपको ऐसे बबल फिल करना रहता है, ओ एम आर शीट बोलते हैं। तो जो उसको रीड कर सके उसको हम क्या बोलेंगे, ओ एम आर बोलेंगे। ठीक है, ये क्या है, किस लिए पूछा जा रहा है कि किस प्रकार से आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसमें उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, किसका प्रयोग किया जाता है, ओएमआर का। इसमें से जो भी ऑप्शन आपको दिए हैं उसमें से ओएमआर आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, आप इसी के बाद मैं आपको ये बता दूं कि ओएमआर का फुल फॉर्म क्या है। ये इसको मिटा देती हूँ। ऑप्टिकल मार्क रीडर। जो आपने मार्क किया है क्वेश्चन आंसर, ऑप्शन ए, बी, सी जो मार्क किया है उसको पढ़ने के लिए यूज किए जाने वाले डिवाइस को हम क्या बोलेंगे, ओ एम आर बोलेंगे। ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है सब कुछ। ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ये सारा चीज क्या है, बारकोड रीडर, ये सब कुछ क्या है, इनपुट डिवाइस के अंदर आता है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर भी क्या है, जो ये ओएमआर है, ये भी क्या है, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग हम किस लिए किए, जो भी चिन्ह आपने दिया है ना, जो भी आपने ए पे टिक किया है, बी पे टिक किया है, तो उसको पहचानने के लिए किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका यूज क्या है, जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देते हैं उसके लिए जो आपने चिन्ह लगाया है उसको पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ओएमआर का। ओएमआर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। और अगर कहीं पे ओसीआर लिखा है तो इसकी का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। स्कैनर स्कैन करता है, स्कैनर जो है वो किस चीज को स्कैन करता है, क्या वो पिक्चर को स्कैन करता है, फोटोज को, टेक्स्ट को, दोनों को, या इनमें से कोई नहीं, तो वो दोनों को स्कैन करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी आप अपनी फोटो दे के जा रहे हैं, उस पासपोर्ट साइज को स्कैन कराना है या साइन कराना है, तो साइन तो एक प्रकार का टेक्स्ट हो गया, जैसे मैंने अपना साइन किया तो वो टेक्स्ट फॉर्म में हो गया, ये चित्र के फॉर्म में है, तो ये दोनों को ही स्कैन करता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है, मतलब कौन सा ऐसा चीज है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, कौन से इनपुट है कौन से आउटपुट है, ये सब कुछ अब पढ़ा, लेकिन अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कौन सा ऐसा है जो दोनों है, इनपुट तो है ही साथ ही साथ आउटपुट भी है। तो मॉडेम आपका सही उत्तर हो जाएगा। मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन करना और डीमॉड्यूलेशन करना दोनों। तो इसीलिए ये आपका क्या है, इनपुट और दोनों आउटपुट दोनों। प्रिंटर क्या है, आउटपुट हो गया, स्पीकर आउटपुट हो गया, मॉनिटर आउटपुट, लेकिन मॉडेम है जो दोनों ही है। नेक्स्ट, टच स्क्रीन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टच स्क्रीन क्या है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। पहला, ना तो ए ना तो दो, ना तो एक ना तो दो, यानी ना ही इनपुट है ना ही आउटपुट है टच स्क्रीन। अच्छा, नेक्स्ट पढ़िए, केवल दो यानी कि आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट, केवल एक यानी कि इनपुट डिवाइस बोल रहा है। डी, ए तथा बी दोनों, वन और टू दोनों, मतलब इनपुट भी है आउटपुट भी है। तो टच स्क्रीन क्या है, जिस प्रकार से यहाँ पे मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन को हमने पढ़ा कि मॉडेम जो होता है वो इनपुट आउटपुट दोनों है, उसी प्रकार से टच स्क्रीन भी दोनों है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट। देखिए सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, लोग या तो ये कर टिक कर देते या तो केवल दो है लिख देते कि आपको आउटपुट दिख रहा है। टच स्क्रीन क्या है, जो आजकल के फोन ही हो गए सब क्या है, वो सब टच स्क्रीन ही तो है ना। तो वो क्या दिखाता है आपको, आप सोचोगे आपको रिजल्ट दिखाता है, आउटपुट दिखाता है, लेकिन आप ये भी तो याद रखिए कि आप उसमें प्रेस करते हो, टच स्क्रीन को आप अपने हाथों से टच करते हो, अलग से कीबोर्ड इसमें नहीं दिया हुआ है आपको। कीबोर्ड उस फॉर्म में रहता है वो अलग है, लेकिन आप टच तो करते हो ना इसको। तो टच आपने जो किया वो क्या है, आपने इनपुट दिया उसको, फिर वो आपको रिजल्ट भी शो करता है, यानी कि ये 1 और 2 दोनों है, बोथ। ठीक है, दोनों हो जाएंगे टच स्क्रीन, याद रखिएगा। देखिए कई बार क्या होता है, जो कई बुक है या कहीं पे भी ना मैंने देखा है कि दोनों आंसर दिए रहते हैं कि टच स्क्रीन क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि आपने उसमें डेटा एंटर किया। लेकिन आप ये सोचिए कि आपने डेटा एंटर किया, ठीक है, उसमें जो भी डेटास गए हैं बकायदा वो आपको शो भी तो हो रहे हैं, जैसे मॉनिटर में हमको शो होता है वैसे टच स्क्रीन में आपने फीड भी किया और वो शो भी हो रहे हैं, आपको दिख भी रहे हैं जो भी आप चीजें कर रहे हैं।
वो चीज आपको शो हो रही है, वापस आ रही है आपके पास, है ना। तो इसीलिए 1 और 2 दोनों हो जाएगा टच स्क्रीन। आपने एटीएम, आप एटीएम जाते हो, एटीएम में आप टच करते हो, आप टच करके उसको डेटा देते हो, लेकिन वो आपको शो भी तो करता है वो सारी चीजें। एयरलाइन बुकिंग करते हैं हम, सुपरमार्केट जाते हैं, हर जगह टच स्क्रीन है, मोबाइल है। तो वो सारा चीज का इनपुट और आउटपुट दोनों होता है टच स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनपुट और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से डैश के माध्यम से जुड़े होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा पोर्ट्स, ऑप्शन नंबर डी। देखिए सीपीयू का काम क्या है, प्रोसेसिंग करने का काम, ठीक है। इसी के अंदर मदरबोर्ड लगा होता है जिसमें कि माइक्रो प्रोसेसर वगैरह लगे रहते हैं। रैम क्या है, मेमोरी का ही टाइप है। कीबोर्ड से आप इनपुट दे सकते हैं कंप्यूटर को। इसमें बोला जा रहा है इनपुट और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर में किसके माध्यम से जुड़े होते हैं, तो पोर्ट्स के माध्यम से जुड़े होते हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी हम इसे ऐसे लिखते हैं, पोर्ट्स के माध्यम से आपस में सारे डिवाइस जुड़े होते हैं। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है आउटपुट। प्लॉटर क्या है, आउटपुट है ना, क्योंकि ये आपको प्रिंटर के, जहां प्रिंटर मॉनिटर प्लॉटर दिखा सब आउटपुट हो गया। और जहां पे आपको अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन ना एग्जाम में इसलिए बाद में हटा दिया गया था क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आउटपुट डिवाइस नहीं है, यानी इनपुट डिवाइस है, तो टच स्क्रीन। एक सेकेंड। क्योंकि देखिए इसमें क्या है ना, तीनों ऑप्शन आउटपुट के हैं, तीनों ऑप्शन आउटपुट के। टच स्क्रीन क्या है, इनपुट और आउटपुट दोनों है, इनपुट एंड आउटपुट दोनों। यहाँ बोला जा रहा है कि आउटपुट डिवाइस नहीं है, यानी इनपुट है। तो इनपुट भी है, जबकि ये तो सिर्फ और सिर्फ आउटपुट है। ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ आउटपुट डिवाइस है ना। ये तो इसमें बोला जा रहा है आउटपुट नहीं है, तो एक बार के लिए ये सही है, क्यों, क्योंकि ये इनपुट भी है और आउटपुट भी है। तो अभी इस चारों में ऑप्शन नंबर डी जो है वो एक इनपुट डिवाइस है प्लस आउटपुट। लेकिन ये तो बकायदा सिर्फ और सिर्फ आउटपुट डिवाइस है, तो आप इन तीनों को तो कर ही नहीं सकते हो। प्लॉटर सिर्फ आपको आउटपुट देगा, प्रिंटर सिर्फ आपको प्रिंट आउट निकाल के देगा, यानी वो आउटपुट हो गया। मॉनिटर से आप सिर्फ देख सकते हैं तो वो आउटपुट हो गया। तो ये तीनों आउटपुट है, जबकि टच स्क्रीन दोनों है। तो इसीलिए ये इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है। अभी इसके हिसाब से, ऑप्शंस के हिसाब से आपको इसको टिक करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा डिवाइस है जो इनपुट भी है आउटपुट भी है, और बोला जा रहा है कि आउटपुट डिवाइस नहीं है, यानी इनपुट है। तो हाँ, टच स्क्रीन इनपुट है पर उसके साथ साथ आउटपुट भी है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपका ये आंसर होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। कीबोर्ड की शीर्ष पंक्ति पर मौजूद है। कीबोर्ड की शीर्ष पंक्ति पर मौजूद है, या इंग्लिश में अगर मैं बोलूं, डैश कीज आर प्रेजेंट ऑन द टॉप रो ऑफ द कीबोर्ड। की कौन सी कीज, डैश कीज आर प्रेजेंट ऑन द टॉप रो ऑफ कीबोर्ड, ऑन द टॉप रो ऑफ कीबोर्ड, यानी कि जो आपके कीबोर्ड है, आप कभी ध्यान दीजिएगा अपने कीबोर्ड पे, उसमें ऊपर वाले कीज को हम क्या बोलते हैं भाई। तो सभी को पता होना चाहिए, ऊपर वाले कीज को हम फंक्शन बोलते हैं, जो कि F1 F2 F3 F4 ऐसे करके रहते हैं ना। तो सारे फंक्शंस के कीज अलग अलग उनका फंक्शन रहता है ना। आप F1 प्रेस करेंगे तो कुछ और होगा, F2 प्रेस करेंगे तो कुछ और होगा। तो सबसे पहला जो रहता है कीबोर्ड में कीज, वो क्या रहता है, फंक्शन की मौजूद रहते हैं, ठीक है। टाइप रीडर, न्यूमेरिक मतलब जिसमें नंबर्स रहते हैं, नेविगेशन तो अलग चीज होती है, नेविगेट करना, किसी चीज को देखना, चलाना, उस चीज को, उसको बोलते हैं। तो कीबोर्ड में क्या क्या कीज रहती हैं, देखिए सबसे आज के हिसाब से अगर बोला जाए मॉडर्न कीबोर्ड, तो क्वालिटी जो मैंने आपको बताया आप उसका उपयोग करेंगे, ठीक है। उसके अलावा F1, जैसे F1 हो गया तो आपको हेल्प स्क्रीन खुल जाएगा। F2 हो जाएगा, वो कभी भी नाम बदलने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। जो भी फाइल या फोल्डर है आपके पास, उसको एडिट करके आपको उसको नाम बदलना है ना, रीनेम करना है, तो F2 का आप करेंगे। और रिफ्रेश के लिए हम F5 दबाते हैं, कॉमन है ये आपको। रिफ्रेश जो माउस में क्लिक करके रिफ्रेश दबाते हैं, उसको हम शॉर्टकट F5 करके रिफ्रेश कर सकते हैं। स्पेलिंग और ग्रामर चेक करना है तो 7 यूज होगा, F7। आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, उसमें आपको उसका स्पेलिंग गलत है तो नहीं है, ग्रामर सही लिखा है कि मैंने नहीं, उसको चेक करने के लिए आप उसको सेलेक्ट करके F7 दबा सकते हैं, ठीक। और सेव डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए जब हम MS वर्ड में काम कर रहे हैं तो F12 का उपयोग करेंगे। तो ऐसे करके हर फंक्शन की का अलग अलग रहता है, लेकिन सबसे शुरू में कौन सी चीज रहती है, फंक्शन की रहती है। इनमें इनका सब स्पेसिफिक कार्य करने के लिए निर्देश दिया जाता है। सबसे ऊपर ये अंक जो लिखा रहता है ना, उससे भी ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक। तो इससे आपके समय की बचत हो जाती है। ये था आज का इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी के साथ साथ मैंने छोटे छोटे डिस्क्रिप्शन भी दे दिए ताकि आपको मदद मिले। उम्मीद है ये आपको क्लासेस पसंद आ रही होगी। कमेंट्स करके आप बताइएगा, अगर आपको कोई सुझाव देना है या क्लासेस सही लग रही है, पसंद आ रही है, आप सुझाव भी दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।